उद्धव ठाकरे सरकार से टक्कर लेने वाली सांसद नवनीत राणा कौन है? ये फायर ब्रांड सांसद बीजेपी को चुनाव में हराती है, लेकिन तारीफ मोदी और अमित शाह की करती हैं। उद्धव ठाकरे सरकार ने नवनीत राणा को गिरफ्तार कर लिया है। नवनीत राणा ने बीजेपी से मदद की गुहार लगाई है। अमित शाह क्या करने वाले हैं? नवनीत राणा जब बोलती हैं तो बड़े बड़े नेता ध्यान से सुनते हैं। मोदी और अमित शाह भी सांसद के अंदाज के दीवाने हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में इस बार नवनीत राणा ने राजनीतिक बवाल मचा दिया है। इस बार नवनीत राणा ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से टक्कर ले लिया है। नवनीत अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। यहीं से शुरू हुआ विवाद अब नई दिशा में पहुंच चुका है। फिल्मों से शोहरत कमाई बाबा रामदेव ने शादी कराई, बीजेपी को चुनाव में हराकर सांसद बनी और अब महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा बन गई हैं। इस 36 साल की फायर ब्रांड नेता की मदद करने के लिए क्या अब अमित शाह कोई बड़ा फैसला लेंगे? नवनीत राणा खतरों से खेलती है और जो मन में आता है वो बोलती है। अमित शाह ने इस सांसद को Y+ सुरक्षा दे रखी है। रामनवमी के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र में हनुमान चालीसा का पाठ कराया था, जिसके बाद इन्हें धमकियां मिल रही थी। इसी को देखते हुए इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। नवनीत राणा का कहना है कि अगर लाउड स्पीकर से अजान पढ़ी जाएगी तो हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। इसी को लेकर अब नवनीत राणा और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार आमने सामने आ चुके हैं। पिछले कई दिनों से बवाल चल रहा था। आज सुबह उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नवनीत राणा ने ऐलान किया था। दिन भर बवाल चलता रहा। नवनीत राणा के घर के बाहर शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद नवनीत अपने घर में ही कैद रही। लेकिन अब उद्धव ठाकरे सरकार ने नवनीत राणा को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। नवनीत राणा ने बीजेपी से मदद की गुहार लगाई है। जब पुलिस गिरफ्तार कर रही थी उस दौरान भी नवनीत ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि बीजेपी मदद करे। नवनीत राणा का असली नाम नवनीत कौर है और रवि राणा के साथ शादी के बाद अपना नाम नवनीत राणा कर लिया। पिछले एक दशक में रवि राणा और नवनीत कौर राणा महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे शक्तिशाली जोड़ों में से एक बन चुके हैं। राजनीति से पहले नवनीत राणा तेलुगु फिल्मों के अलावा कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। करोड़ों इनके चाहने वाले हैं। 5 से ज्यादा भाषाओं में बात कर सकती है। विधायक रवि राणा और नवनीत कौर की मुलाकात बाबा रामदेव के आश्रम में हुई थी। दोनों ही योग करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ दोनों को प्यार हो गया। 2011 में एक सामूहिक विवाह समारोह में 3720 जोड़ों के साथ सामूहिक शादी कर ली थी। 2011 में शादी करने के बाद नवनीत राणा ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी के टिकट पर चुनाव पहली बार लड़ा और तब हार गई थी। लेकिन इसके बाद 5 साल तक नवनीत राणा अमरावती के लोगों के बीच पहुंची और मोदी लहर में भी बीजेपी को हराकर निर्दलीय सांसद 2019 में बन गए। नवनीत बीजेपी में नहीं है, लेकिन बीजेपी का समर्थन करती हैं। मोदी और अमित शाह संसद में जब भी कोई भाषण देते हैं तो नवनीत राणा जरूर ताली बजाती हैं। नवनीत राणा 2019 में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी और तब मोदी ने खूब तारीफ की थी। संसद में अक्सर बीजेपी के पक्ष में बोलती नजर आती हैं और विपक्षी नेताओं की बोलती बंद कर देती हैं। नवनीत राणा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। नवनीत राणा ने बीजेपी से मदद की गुहार लगाई है। ऐसे में क्या अमित शाह कोई बड़ा फैसला लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक बवाल और बढ़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह को नवनीत की मदद करनी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।